जोला भंडारी झमको, जय देश नी होंदी गाणी झमको, वे देश जोला भंडारी झमको, जय देश चुल खांदा पानी झमको। आवा लोगों झांकी देखा, अपना ये गढ़वाल की हो, तिलक लगावा ई माटी को, भारत का ये भाल की। तब मन में यही था कि हमारे पहाड़ का नाम हो बस, पैसे पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। और मतलब ये समझो कि मुझे उस जमाने में जब मैंने गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ गाया तो 200 रुपए उन्होंने मुझे दिए थे कि हमारे जो आज के अब बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बच्चे अपना वाद्य यंत्र भी सीख सकते हैं जो हमारे पहाड़ के वाद्य यंत्र है। क्योंकि आज देखो ढोल दमाऊ बजाने वाले ही बंद हो गए, कहाँ हैं। दिल्ली में आपका बचपन बीता, पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई, उसके बाद मुंबई आप शादी करके चले गए। घर जैसा माहौल नहीं, मायका जैसा माहौल भी ससुराल में मिला ससुराल आपको? में मिला। तो मेरे फादर इन लॉ तो बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला संगीत और साहित्य का मिलन हुआ है हमारे घर में। तो बड़े खुश हुआ करते थे। वो खुद मुझे कहा करते थे कि बेटा जरा वो गाना सुना जरा। बल कुकड़ी को ख्योचे ख्योचे कुकड़ी को ख्योचे, बल कुकड़ी को ख्योचे ख्योचे कुकड़ी को ख्योचे, और 20 गति कातिका मैना बल जय मैना कह ब्योनी उदिन वे मैना, अरे मेरे बुढ़िया को ब्योची है 4 दिन की धका दूं, मेरे बुढ़िया को ब्योची है 4 दिन की धका दूं, मेरे बुढ़िया को ब्योची है 4 दिन की धका दूं, जो जस देना पंच नाम देवा, जो जस देना आदि बद्रीनाथ, जो जस देना ऊ बूढ़ो केदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, आपके लिए उत्तराखंड टाइम्स लेके आया है शक्ति सीरीज। जी हां, आज की हमारी शक्ति स्वरूपा है जिनका नाम है रेखा धस्माना उनियाल जी। उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका है और उत्तराखंड के गीतों को विश्व तक पहुंचाया है, वो है रेखा धस्माना जी। मांगल को दोबारा से अपने समाज को उन्होंने समर्पित किया है, वो हैं धस्माना जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। और आज की उत्तराखंड की शक्ति स्वरूपा वो बनी है, तो उनका स्वागत है। जय माता की। उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड टाइम्स की आज आप शक्ति स्वरूपा बनी हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आप सबको, और सभी सुखी रहें, समृद्धि सबके पास आए, सबको खुशियां मिले, माँ जगदम्बा सबको आशीर्वाद दे। और आज स्कंद माता 5वां हमारा नवरात्र है, और नवरात्र में मैं ये कहना चाहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तुते नमस्ते नमस्ते नमो नमः। तो ये जो हमारा स्कंद माता का जो स्वरूप है, ये सजीव चित्र है माता रानी का। तो मैं इसी पर ये कहूँगी कि आप सबको माँ जगदम्बा आशीर्वाद दे, अन्न के भंडार भरे रहें सबके। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपने भजन भी गाया है माता भजन का? भी गाया।
तो कोई है तो आप सुनाइए। हम्म, जय हो देवी झाली माली अंबिका भवानी, जय हो राज राजेश्वरी दिबवे जदैणी, जय हो देवी झाली माली अंबिका भवानी, जय हो राज राजेश्वरी दिबवे जदैणी। लौक दी कुएड़ी तेरी मुखड़ी की घुंघटी, पिंगली लाएड़ी तेरी घाघरी की मगजी, डांडियों का खोल तेरी घाघरी की मूंजी, तेरी जयकार माता चारों दिशा गूंजी, जय हो क्यों लेसरी, जय हो क्यों लेसरी भुवनेश्वरी हे भवानी, जय हो राज राजेश्वरी दिबवे जदैणी। निष्पड़दा छड़ावेन है सदा जुदाल, स्वीकार कर माता मेरी अज्ञाल, पूरब की लाली तेरी स्योंदी को सिंदूर, बनी बनी का फूल तेरा चरणों की धूल, जय हो धारी की कालिंका, जय हो धारी की कालिंका, जय हो चंद्र बदनी की, जय हो राज राजेश्वरी दिबवे जदैणी, जय हो राज राजेश्वरी दिबवे जदैणी। जय माता दी। जय माँ भगवती। सभी दर्शक सुनना चाहते हैं कि क्या प्रेरणा रही जो आपने उत्तराखंड को ही चुना अपने गीतों के लिए? बचपन से मैं गीतों को गाया करती थी और दिल्ली में रहकर मुझे अपनी भाषा के प्रति बड़ा लगाव था, प्रेम था। तो प्रेरणा मुझे अपने घर से मिली, अपने माँ-बाप से मिली। तो मेरे माँ-बाप भी अच्छा गाते थे, मेरे पिताजी अच्छा हारमोनियम प्ले करते थे। तो सभी कलाकार हैं घर में, तो ये समझो कि प्रेरणा अपने घर से ही मुझे गीतों की मिली और गढ़वाली गीत तो मैं बाद में सीखे मैंने। जी। हाँ जी। आपने एक आपका बहुत अच्छा रहा है कि आपने उत्तराखंड को जोड़ के रखा है। हुँ। कुमाऊनी गीत से आपने शुरुआत की, गढ़वाली आपने गाए हैं। कुमाऊनी शुरुआत मैंने कुमाऊनी से किया और उसके बाद फिर मैंने गढ़वाली में गाना शुरू किया। तो गढ़वाली और कुमाऊनी मैंने ज़्यादा गीत गाए, कैसेट का दौर था जब आपने दौर था। शुरुआत की। बिल्कुल। तो किस तरह का माहौल होता था जब आप स्टूडियो में गाते थे? जिस तरह से आजकल लाइव रिकॉर्डिंग होती है, तो हुँ। उस समय कैसे होता था? बहुत अच्छा लगता था, आजकल तो कुछ नहीं है। उस वक़्त क्या होता था कि सब लाइव बैठे हैं, म्यूज़िशियन जितने भी हैं सब बैठे हैं और हम लोग भी वहीं पे माइक लगा है, गा रहे हैं। तो कभी किसी से गलती हो जाती थी तो फिर दोबारा गाओ, कभी उसने गलत कर दिया तो फिर दोबारा गाओ, कभी हमने गलत कर दिया तो फिर दोबारा गाओ। तो सुबह से शाम तक 2 गीत हुआ करते थे और कभी-कभी थक भी जाते थे। तो मुझे मुझे ये था कि मैं बाहर की चीज़ खाऊँगी तो मेरा गला बैठ जाएगा, मैं गा नहीं पाऊँगी। तो मैं उस वक़्त खाती नहीं थी खाना। तो बल्कि वो लोग भी मुझे कहा करते थे जो हमारे म्यूज़िशियन हुआ करते, "हाँ, भई बड़ी कलाकार है, उत्तराखंड की क्यों खाएगी?" तो मतलब मज़ाक करते थे वो लोग। तो ये आज का दौर जो है उसमें अब इतना मज़ा नहीं है क्योंकि आनंद ख़त्म हो गए, जाओ अपना ये म्यूज़िक बन रिकॉर्डेड गया, है। बता दो वहाँ पर जाके ये गीत है, उन्होंने म्यूज़िक बना दिया, वहाँ जाओ अगर कोई डुएट गाने वाला है तो उसने अपना गाना करके वो चला गया, मैं अपना गाना स्टूडियो में जाओ बस सुनसान पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है। तो अब उसमें उतना आनंद नहीं रह गया। रामलीलाओं की आप हुँ, एक कहते हैं कि धड़कन हुआ करते थे बचपन में जब हुँ। आप स्टेज में नहीं होते थे तो काफ़ी अनाउंस हाँ, हुआ करते थे हाँ। आपके नाम से। तो उस वक़्त मैं छोटी थी, मेरे ख़्याल से 5th 6th में ऐसे ही पढ़ती थी, तो मैं बहुत डांस भी करती थी, मुझे डांस का भी बड़ा शौक था। लेकिन जैसे-जैसे बड़ी हुई तब लगा कि नहीं गाना ही गाना चाहिए, तो मैं रामलीला में गाने कुमाऊनी गाने गाती थी, ओ हिटवे दीदी जौला हिटवे भुला जौला, तो ये गोस्वामी जी का गाना है। तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब मैं बड़ी हुई, तो हमारे पड़ोस में एक मोहन मनराल भाई जी थे,
तो उन्होंने बोला रेखा तू गाना गाएगी? मैंने कैसेट में मैंने कहा हाँ, 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 गाऊँगी, गाऊँगी। मुझे बड़ा शौक था उस वक़्त गाने का, तो तब उन्होंने मेरे को ले गए थे फर्स्ट टाइम। तो 8 लड़कियाँ थी हम, 8 लड़कियों में उन्होंने बोला जो म्यूज़िशियन थे कि कोई लड़कियाँ सब एक-एक करके सुनाओ जो गाना गाना है। तो सबने सुनाया, तो उन्होंने बोला कि रेखा यही गाएगी और बस उसके बाद फिर मैंने गाया तो मैं आज तक मतलब पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं। मेरे बुढ़िया को ब्योचे रे 4 दिना की हाँ। धक्का-धूम, उस गाने में हाँ, आज भी उतनी ही धक्का-धूम मचती है बिल्कुल, जितनी उस ज़माने में मचती ज़रूर, थी। हाँ। आज क्योंकि वो राही जी ने मुझे सिखाया था, तो मैंने इस गीत को गाने के लिए मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं गाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, तू गढ़वाली अच्छी बोलती है, तुझे गाना पड़ेगा। तब मैंने ये गीत गाया था और ये गीत जब भी मैं स्टेज में उस वक़्त जाया करती थी, तो मुझे पीछे से आवाज़ें आती थी कि मेरे बुढ़िया खूबियो, मेरे बुढ़िया खूबियो। तो बस उस वक़्त फिर मेरे बाद तो बहुत लोगों ने गाया इसको, लेकिन आज भी मुझे लोग कहा करते हैं कि दीदी जो गीत आप गा चुकी ना, वो मज़ा नहीं आता दूसरी जो लोग गाते हैं। तो मैंने कहा वो तो सुनने वालों मैम पे बात है। इस वक़्त 2 बोल ओनली फीमेल वर्ज़न हुँ, मेरे बुढ़िया को ब्योचे। ज़रूर। बल कुकड़ी को ख्योचे ख्योचे कुकड़ी को ख्योचे बल कुकड़ी को ख्योचे ख्योचे कुकड़ी को ख्योचे और 20 गति कातिका मैना बल जय मैना कह ब्योनी हुनिन वे मैना अरे मेरे बुढ़िया को ब्योची है 4 दिन की धका दूं मेरे बुढ़िया को ब्योची है 4 दिन की धका दूं मेरे बुढ़िया को ब्योची है 4 दिन की धका दूं। तो ये जब ये गाना आपने गाया तो हम्म, क्या ये बुढ़िया को ब्यो से ही प्रेरित हुआ? कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा जी। क्योंकि हमारे लोकगीत बने हैं वो उस वक्त नेचुरल उस पे बनते थे जैसे अब जैसे बुड्ढा था तो 2 शादियाँ वो पहली शादी रही होगी ज़मीन जायदाद बहुत होती थी कि चला भाई दूसरे भी लिया हुँ। काम-धाम कर ली। तो तब ये गीत बना था बुड्ढे ने शादी की होगी, तब उनकी जो पत्नी थी पहली वाली उसने ये गाना गाया होगा तो ये लोकगीत बन गया। मेरा बाजू रंग्या रंग हाँ, पे। मेरा बाजू रंगा रंग बिचरी ये भी मैंने गाया हुआ है, सबसे पहले मैंने ये गीत गाया था। तो ये मोहन सिंह मनराल जी के साथ गाया था। हाँ जी। चंद्र सिंह राही जी का हुँ, आपके जीवन में बड़ा ही प्रभाव हाँ। रहा। गढ़वाली में वो लेके आए, उन्होंने बोला कि गढ़वाल 6 गढ़वाल गीत गा, कुमाऊनी गाती। मैंने कोई बात नहीं, कुमाऊनी भी गाऊँगी, गढ़वाली भी गाऊँगी। और मुझे एक बार राजस्थान से भी आया था कि मैम आप हमारे साथ गाइए राजस्थानी। तो उस वक़्त ऐसा था कि बेटियों को ज़्यादा भेजते नहीं थे। भेजते नहीं तो थे। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ वो राजस्थानी लोग हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि तू हमारी राजस्थानी गीत गा। तो माँ ने कहा कि नहीं, अपना गीत गा ले बहुत च तो फिर बस उसके बाद फिर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं गाऊँ। दिल्ली में आपका बचपन बीता, हुँ, पढ़ाई-लिखाई सब दिल्ली में हुई, हुँ, उसके बाद मुंबई आप शादी करके चले गए। चलिए घर जैसा माहौल ही, हाँ, मायका जैसा माहौल भी ससुराल में मिला ससुराल आपको। में मिला। तो मेरे फादर इन लॉ तो बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला संगीत और साहित्य का मिलन हुआ है हमारे घर में। तो बड़े खुश हुआ करते थे। वो खुद मुझे कहा करते थे कि बेटा ज़रा वो गाना सुना ज़रा। तो हारमोनियम भी बजाते थे ससुर जी मेरे। वरिष्ठ पत्रकार और हाँ, साहित्यकार वो भी तो रहे। साहित्यकार रहे, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री धर्मानंद उनियाल पथिक जी। तो उनका बड़ा सहयोग रहा और जब भी वो मुझे मिलते थे तो कहा करते थे कि बेटा कुछ नया है, कुछ नया है। तो इस तरह से लेकिन घर गृहस्थी जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो पूरा सब कुछ देखना पड़ता है, तब कहाँ नया कुछ नहीं होता। एक बेटा, तो बेटी मेरा क्या? एक बेटी, एक बेटा है। अच्छा, तो वो हाँ, अब क्या कर तो रहे हैं? बेटी की तो शादी कर दी हमने और बेटा मेरा म्यूज़िक कंपोज़र है। जी। उसने भी ए आर रहमान जी के इंस्टीट्यूट से सीखा संगीत चेन्नई में। तो अभी वो चंडीगढ़ में है। तो पहले मुंबई में था तो कोरोना हो गया था तो हमने कहा कि तुम इधर आ जाओ। तो इधर ही बुलाया हमने उसको। तो अगर वो यहाँ होता तो अभी आपसे मिलाती। हाँ, हाँ, हाँ। उत्तराखंड का जो हाँ। लोकगीत अब चल रहा है, हुँ, जिस तरह से उत्तराखंड का जैसे जिस तरह से गाने हुँ, चल रहे हैं, तो हुँ। क्या आप देखते हैं आगे क्या फ्यूचर है? देखिए उत्तराखंड का जो लोकगीत है ठीक है बच्चे आज कर रहे हैं।
और बच्चे अपने आप को सबसे पहले तो उत्तराखंड का बताते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे जो हमारा संगीत था, उसको छोड़ कर के दूसरी लाइन पे चल रहे हैं बच्चे। क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। वो खुद ब खुद अपना काम कर रहे हैं अपना। और आजकल क्या है कि पूछना भी नहीं चाहते बच्चे कि हाँ, तो जो उनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। न्यू वर्जन में जिस तरह से हाँ, आप पांडवास देखते हाँ, हैं, प्रियंका मेहर को देखते हाँ। हैं, करिश्मा शाह को देखते हुँ। हैं, तो इनके गानों को लेके आप क्या कहेंगे? ठीक है, इनका गाना मेरे को पांडवास का भी बहुत अच्छा लगता है म्यूज़िक और जो गवाते भी हैं जिनसे भी बच्चों से। और प्रियंका मेहर भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छा कर रही है। और ठीक है, बच्चे कर रहे हैं मेहनत, ऐसा नहीं है कि लेकिन ठीक है, अब आगे की जनरेशन हमारी इसी तरह से है ना, तो ठीक है, अपना कर रहे हैं बच्चे, कुछ तो कर रहे हैं कम से कम। मैम, मुंबई से दिल्ली और फिर देहरादून आने का सफ़र हुँ, कैसा? बस ऐसा ही है, मुंबई से हम लोग दिल्ली में आए। दिल्ली में इनका जॉब वापस फिर इनको दिल्ली में ही जॉब करनी पड़ी, मुंबई से। फिर उसके बाद हमने सोचा बच्चों ने बेटी ने तो डीयू से किया, फिर यहाँ से भी किया, ये देहरादून यूनिवर्सिटी से। तो बेटे ने यहीं से पढ़ाई की 10th से शुरू की उसने यहाँ पर। तो अब बच्चों ऐसा हुआ कि हमको ऐसा लगा कि हम अब हमें पहाड़ की तरफ देहरादून की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में बहुत भीड़-भाड़ हो गई थी, तो पॉल्यूशन। बहुत पॉल्यूशन हो गया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ हमने ज़मीन ले रखी थी, तो हमने सोचा कि हम इधर ही चलते हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड को, तो कितना स्कोप आपको इसमें लगता है, या आगे जिस तरह से इंस्टीट्यूट की बात है, जैसे आपका बेटा भी म्यूजिक में ही है, आप भी इसी फील्ड में हैं, तो आगे क्या इस तरह के इंस्टीट्यूट की, या आप सोच रहे हैं कि इस तरह का इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए कि बच्चे सीख सकें ज़रूर होना अपने चाहिए, कल्चर को, अपने बहुत है। लोक गीतों को? देखिए, मेरा तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो आज के अब बच्चे हैं, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बच्चे अपना वाद्य यंत्र भी सीख सकते हैं, जो हमारे पहाड़ के वाद्य यंत्र हैं। क्योंकि आज देखो ढोल-दमाऊ बजाने वाले ही बंद हो गए, कहाँ हैं? बहुत कम हैं। तो वो भी अभी वो परंपरा अभी लुप्त होने लगी है। और इस तरह से बच्चों को क्या हमारा उत्तराखंड में इतने वाद्य यंत्र हैं, सब लुप्त हो चुके हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए। बच्चों के लिए संगीत क्लासेस होनी चाहिए, ताकि उनको अपना लोक संगीत सिखाया जाए और हमारे मांगल गीत सिखाए जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी हमारे उत्तराखंड में, ऐसा होना चाहिए। मैम, एक दो बोल मांगल गीत। मांगल गीत सुनाती हूँ मैं आपको। ये हमारे हर शुभ कार्य में गाए जाते हैं। जौ जस देना होलिका गणेश जो जस देना मोरिका नारायणा जो जस देना गाँव को भूमिया जो जस देना पंच नाम देवा जो जस देना आदि बद्रीनाथ जो जस देना बूढ़ो केदार। बहुत सुंदर। जिस तरह से मैम देखा जाता है कि आज की जो भाग-दौड़ भरी जीवन में सुविधाएँ बहुत हैं, और उन सुविधाओं को जुटाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। उस पैसे को कमाने के लिए एक हर कोई कुछ ना कुछ ढूँढ रहा है, शॉर्टकट ढूँढ रहा है। क्या
आपके जीवन में भी इस तरह की कोई परेशानी थी या किस तरह से आपने इन चीज़ों को मैनेज किया? क्या सोचा आपने? देखिए, हमारे वक़्त में पैसा तो ज़रूर चाहिए भी था, पैसे की ज़रूरत सभी को होती है। लेकिन हम लोगों ने जब भी हमने गाना शुरू किया, तो ये नहीं सोचा कि हमें पैसा मिलेगा और हमें मिलता भी नहीं था, कोई देता ही नहीं था हमको। तो लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है या हमारे माँ-बाप ने कहा कि तुम जाते हो तुम्हें पैसा नहीं, वो भी नहीं बोलते थे। तो तब मन में यही था कि हमारे पहाड़ का नाम हो बस। पैसे पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया और मतलब ये समझो कि मुझे उस ज़माने में जब मैंने गोपाल बाबू गोस्वामी जी के साथ गाया, तो ₹200 उन्होंने मुझे दिए थे, जब मैंने गाया था। तो उसके बाद तो मैंने इतने लोगों के साथ गाया, किसी ने ये नहीं बोला कि अरे भाई तुम इतनी मेहनत कर रही हो, तुम्हें पैसा भी चाहिए। नहीं, पैसा हमने लिया ही नहीं, दिया ही नहीं किसी ने तो लेना कहाँ से था। तो कभी पैसे को हमने इतनी वो नहीं दी उस वक़्त। लेकिन आज हाँ, उत्तराखंड की बात करें, हाँ। उत्तराखंड के सिंगर्स की बात हुँ, करें तो सबसे पहला नाम आपका आता है। हुँ, तो वो यदि आपने पैसे के बारे में सोचते तो शायद नहीं आता। नहीं आता। फ़िल्मी गाने भी आपने गाए हुँ, हैं। फ़िल्मी गढ़वाली फ़िल्मी गाने गाए हैं मैंने। बेटी ब्यारी में मैंने गाया और एक बटवारो फ़िल्म थी उसमें भी मैंने गाया, निकी जी ने गवाया था और एक थी मयलु पुराण उसमें भी मैंने गाया था। तो गाए तो बहुत हैं उस वक़्त गाने और नेगी जी के साथ भी काफ़ी गीत मैंने गाए हैं। नई नई ब्यो, धरती हमारा गढ़वाल की। नए-नए ब्यो तो बहुत चली आप लोगों हाँ, तो बहुत गीत उधड़ भी गया था ना। हाँ जी। तो लेकिन फिर बाद में पता नहीं फिर क्या उनको हुआ कि उन्होंने बोला नहीं। तो जो भी मैंने उनके साथ गीत गाए सब हिट हुए उस वक़्त। अभी आप अभी क्या गा रहे हैं आप? अभी कोई हुँ। एल्बम निकलेगी या अभी तो कुछ अभी कोई सोचा है? एल्बम नहीं है। अब ऐसा हो गया माहौल कि अपना यूट्यूब चैनल खोलो, उसमें फिर अपना गीत डालो, फिर तुम्हारे व्यूअर्स कितने हैं, फिर तुम्हें ये कितना अच्छा 50 वो झंझट है अब, तो इसलिए मैं करती भी नहीं। तो हाँ, किसी ने बुला लिया तो मैं वहाँ पर गा लेती हूँ और अपने लिखे भी गीत मैंने 2-3 गाए हैं और इससे पहले हमने मेरे फादर इन लॉ ने लिखा हुआ था एक गाना उत्तराखंड दर्शन, तो उसका पार्ट 1 हमने किया। पार्ट 2 बनाना था लेकिन फिर पार्ट 1 में इतना पैसा लग गया कि 2 हम नहीं बना पाए। तो गीत था वो मेरे ससुर जी का लिखा हुआ कि हुँ, आवा लोगों झाँकी देखा अपना ये गढ़वाल की हो तिलक लगावा ई माटी को भारत का ये भाल की नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी देवभूमि बोदानी को नर नारायण वास छ पार्वती को मैत्य खींच शिव जी को कैलाश च देवी और देवताओं को भी एक हर पर्वत परवास च तपोभूमि ऋषियों की च सबको यो विश्वास च गंगा जमुना धौली काली शान छन गढ़वाल की हो गावा ई माटी को भारत का ये भाल की नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी तो ये गीत मैंने और सत्य अधिकारी जी ने इसको गाया था तो ये गाना भी काफी चला वैसे पहाड़ में आज तो लोग इसका जगह जगह पहाड़ों की फोटोएं ले लेके और इस गीत रील्स को बन रील्स रही बना हैं। रहे हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी खुशी होती है जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में जिस तरह से इंडियन हम्म, क्लासिकल अच्छा सिंगिंग है या
बेस तो यही हाँ, होगा। बेस तो हाँ, बिना बेस के तो मतलब लोक संगीत है तुम्हारा, लोक संगीत से तुम्हारा क्लासिकल बनता अच्छा, लोक है। हाँ, संगीत से लोक क्लासिकल संगीत। बनता है। तो हुँ, पहले क्लासिकल जाने के लिए अपना लोक हाँ, संगीत लोक आना संगीत चाहिए। आना चाहिए। तो बहुत जिस तरह से अभी जो बिगिनर्स हैं, जो हाँ, किसी भी उम्र में, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं हाँ, होती, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे चाहते हैं कि हम अपने हुँ, उत्तराखंडी गीतों को गीत हो गाएँ। जाएँ। तो उनको कहाँ से शुरुआत करनी होगी? तो देखिए सबसे पहले तो लोक संगीत भी गाएँगे, उसमें भी सरगम है और बाकी क्लासिकल में तो है ही है। लेकिन ये है कि जब हम लोक संगीत अपना अच्छा सुर में गाएँगे, तो उसके बाद तुम क्लासिकल भी सीखो और सरगम मैंने भी सीखा। मैं तो पहले शादी से पहले बिना सीखे ही गाती थी। इतने लोगों के साथ गाया। मुझे ताल का ज्ञान था, ना मुझे सुरों का ज्ञान था। लेकिन वो ईश्वर का आशीर्वाद था कि मैं गा लेती थी। तो उसके बाद फिर मैंने लता जी कर से लिया। बड़ी प्रेरित आप हुई हैं। बहुत-बहुत लता जी तो मेरी बहुत गुरु मान दिल में है। दिल में हाँ, है। हाँ। उत्तराखंड की लता जी आप हैं। हाँ, अरे लता जी कहाँ, ये हमारा थाड़िया गीत है, तो उसमें है वे वे देश जोला भंडारी झमको जय देश नी होंदी गाणी झमको वे देश जोला भंडारी झमको जय देश चुल खांदा पानी झमको वे देश जोला भंडारी झमको जय देश कुक्कू मंगलेरी झमको वे देश जोला भंडारी झमको जय देश घुगती गीतेर झमको वे देश जोला भंडारी झमको जय देश नी होंदी गाणी झमको मतलब जिस देश उस देश चलते हैं जिस देश में जिस प्रदेश में जैसे हमारा देश हमारा उत्तराखंड है किसी भी उससे तुलना नहीं कर सकते हैं मतलब इतना खूबसूरत है तो ये गीत में कहा गया है कि वे देश जना भंडारी जय देश चुल्ला खंदा चुल्ला पर भी पानी होना चाहिए तो मतलब इतना अ, विरासत हमारी बड़ी विरासत रिच हमारी रही है। रिच रही है सही बात है जी, जी। अ, जिस तरह से मैम, ये इस इंटरव्यू का एक ही उद्देश्य है, जो हमारी छोटी-छोटी शक्तियाँ हैं ना, वो भी हम्म, अपनी शक्ति को पहचानें और किस तरह से उस पे काम करें। हाँ तो एक छोटा-सा एक मैसेज, संदेश, जो हमारे यूथ जो आज के हम्म। समय में भटक रहा है, सोशल मीडिया के ट्रैप में जा रहा है और जो बुराइयाँ हैं, उनमें फँस रहा है, तो किस तरह से उस चीज़ से बाहर आएँ? देखिए ऐसा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है चाहे बच्चे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं शौक सबको है कि हम कलाकार बने तो कलाकार बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसा नहीं कि मैंने आज एक यूट्यूब पे गाना डाल दिया और बस कल मेरा वो गीत चल गया और मैं फेमस हो गया और चलो जी ये है इस तरह से नहीं उसके लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा स्वरों को साधना पड़ेगा जो तुम्हारे हारमोनियम के स्वर हैं उनको यहाँ बिठाना पड़ेगा उसके बाद एक संतुष्टि भी रखनी चाहिए ऐसा नहीं कि आज ही आज मैं कलाकार बन जाऊं अब देखिए हम लोगों ने धीरे 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 सीढ़ियां चढ़ी तो आज हम यहाँ पर हैं इस दहलीज पर आज माँ का आशीर्वाद भी मुझे मिल गया तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सब्र रखें धैर्य रखें संयम रखें और आगे बढ़ते जाएं और अपनी बोली भाषा से जुड़े रहें अपनी मिट्टी से जुड़े रहें तभी जाकर कुछ होगा तभी जी, आगे एक हाँ मैसेज, एक हम्म, संदेश गढ़वाली में हाँ अपने उत्तराखंडी भाई-बहनों हाँ ते। अच्छा देखो भाई इंच आज मेरे माता का आशीर्वाद मिली और ये आशीर्वाद मैं समझ दूं कि जब मैं उतना सीढ़ी चढ़ी हूँ तब जाके मेरे आज ये आशीर्वाद मुझे मिल गई तो अब लोग भी धैर्य संयम से अपने आगे बढ़ना रहा और आगे बढ़ला तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म करते रहो फल तुम्हें अपने आप मिलेगा जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका।
जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड की शक्ति सीरीज चल रही है और इस शक्ति सीरीज का उद्देश्य यही है कि आप अपने अंदर की, अपने मन की, अपने तन की शक्ति को पहचानें और उसको सही दिशा दें। भटकाव ना हो आपकी लाइफ में और किसी चीज़ का, किसी हुनर का या किसी आपके लक्ष्य को पाने के लिए शॉर्टकट नहीं है। मेहनत है, लगन है और आपका जुनून है, तभी आप अपने लक्ष्य को पा पाएँगे। तो इसी संदेश के साथ अब विदा लेना चाहती हूँ आपसे, रेखा भंडारी, देहरादून से। नमस्कार।